जय श्री राम दोस्तों। गढ़कुंडार किला दुनिया के उन चुनिंदा रहस्यमय किलों में से एक है जिसने इतिहास विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा रखी है। गढ़कुंडार किला बुंदेलखंड जिले के टीकमगढ़ गांव की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, इस किले की विशेषता है कि इसे 12 किलोमीटर दूर नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस किले के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे ये किला गायब होना शुरू हो जाएगा। दरअसल किले को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप कभी भी इस किले तक पहुंचने के सही रास्ते को नहीं ढूंढ पाएंगे। इस किले तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ते को बनाया गया है और वो रास्ता भी इतने रहस्यमय तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति एक बार में इस किले तक ना पहुंच सके। दोस्तों, इस किले का रहस्य शुरू होता है करीब 1300 ईस्वी के आसपास, जब गढ़कुंडार किले पर बुंदेलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक गढ़कुंडार किले के राजा मानसिंह की बेटी की खूबसूरती पर कायल हो गया था। इसी कारण वो मानसिंह से उसकी बेटी का हाथ मांगता है, लेकिन मानसिंह साफ तौर पर इनकार कर देता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हार मानने वाला कहाँ था। वह तुरंत ही मानसिंह के पास पहुँचता है और उससे राजकुमारी का चेहरा देखने की गुजारिश करता है। राजा मानसिंह तुरंत ही मना कर देते हैं, जिससे आक्रोशित होकर मोहम्मद बिन तुगलक गढ़कुंडार किले पर आक्रमण कर देता है। फिर भयंकर नरसंहार हुआ। अपनी सेना को हारता देख राजकुमारी ने अपनी लाज बचाने के लिए किले में स्थित एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये देख किले में मौजूद करीब 100 नौकरानियां और बच्चों ने भी राजकुमारी की तरह किले से कूदकर अपनी जान दे दी और तभी से ये किला भारत का एक रहस्यमय किला बन चुका है। ये किला भारत के उन चुनिंदा किलों में से एक है जिस पर बहुत सी सल्तनतों ने राज किया है और यही कारण है कि इस किले के बारे में माना जाता है कि इस किले के बेसमेंट में बेशुमार दौलत, हीरे जवाहरात मौजूद हैं। लेकिन आज तक जो भी इंसान इस किले के बेसमेंट में गया है वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। दरअसल ये एक 5 मंजिला किला है जिसकी 3 मंजिलें ऊपर और 2 मंजिलें नीचे हैं। नीचे की मंजिल को इस तरह बनाया गया है कि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। साथ ही इस किले के निचली दोनों ही मंजिलों पर दिन के उजाले में भी इतना अंधेरा रहता है कि वहाँ पर मुश्किल ही किसी प्रकार की कोई रोशनी पहुँच पाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज तक इस किले के अंदर जितने भी व्यक्ति गायब हुए हैं वो इन्हीं 2 मंजिलों में गायब हुए हैं। अब अगर इस कारण को सच मान लिया जाए और ये माना जाए कि अंधेरे और भूल भुलैया के कारण ही ये लोग इस किले के बेसमेंट में मर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक किसी भी इंसान की हड्डियां तक इस किले के बेसमेंट में नहीं मिली हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग और भारत सरकार की रिसर्च टीम भी कहती है। अगर दूसरे कारण पर नजर डाली जाए तो यहाँ के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये किला अभिशापित है जो अपनी निचली मंजिल पर जाने वाले हर इंसान को अपने में समा लेता है। लेकिन कहानी में यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति साफ नियत के साथ निचली दोनों मंजिलों में जाता है उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता। लेकिन इससे उलट यदि कोई भी व्यक्ति खजाने के लालच में इस किले की निचली दोनों मंजिलों में दाखिल होता है वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया। और इसका जीता जागता उदाहरण है 70 लोगों की एक बारात का गायब होना। दोस्तों, ये कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले एक बारात रात के समय इस गाँव में आकर ठहरी, जहाँ पर उन्हें स्थानीय लोगों से इस किले के खजाने के बारे में पता चला। खजाने के लालच में वो लोग रात में बेसमेंट में चले गए और आज तक उन लोगों का कोई भी नामो निशान उस किले में नहीं है। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे लोग खजाने के लालच में बेसमेंट में जा चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक कोई भी इंसान उस किले के बेसमेंट से वापस नहीं आया है। जब ये घटना हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो भारत सरकार की नजर इस किले पर पड़ी और कुछ ही समय के बाद रिसर्च टीम इस किले का राज जानने के लिए इस किले के अंदर दाखिल हुई। हैरानी की बात तो ये थी कि रिसर्च टीम को उन दोनों ही मंजिलों पर किसी भी इंसान की कोई भी हड्डी नहीं मिली, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी इंसान की उन मंजिलों में भटकने की वजह से तो मृत्यु नहीं हुई थी। दोस्तों, रिसर्च टीम को इस किले की निचली दोनों मंजिलों में जगह जगह खुदाई करने पर कुछ मात्रा में सोना और जवाहरात मिले। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जितनी भी बार रिसर्च टीम किले में खजाना निकालने के लिए किले में दाखिल हुई उतनी ही बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे वह हर बार खाली हाथ ही बाहर आई। अंत में भारत सरकार ने भी इस किले के रहस्य के आगे घुटने टेक दिए और भारत सरकार ने इस किले के बेसमेंट में जितने भी तहखाने थे लगभग उन सभी तहखानों के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से उस किले में क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।